गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों मैं आपके लिए नदियों से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपके टोटल 25 प्लस ही प्रश्न होंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक और वीडियो बनेगी, उसमें भी 25 प्लस प्रश्न होंगे। तो मतलब दोस्तों मैं ये दो वीडियो जो लेकर आऊँगा, इसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि नदियों से संबंधित होंगे। और दोस्तों नदियों की थ्योरी है जो मैं दोस्तों कल और परसों की वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर उन्होंने जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो, तो ऐसा आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तब आप इन क्वेश्चनों को लगाना, तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, और फिर आप अपना रिजल्ट देखना दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं। और दोस्तों जो भी भाई इन क्वेश्चनों को करता है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो कमेंट में बता दें कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने नहीं किए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं, कितने में नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन करने से आपको भी पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना है, कितना नहीं है, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों पहला प्रश्न है, और दोस्तों अगर जो भाई हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों जो भाई कमेंट करता है उसके लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, तो अपने नोट्स को प्राप्त करें और दोस्तों कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जितने प्रश्न हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों, तो अच्छी तरह से देखें दोस्तों, अच्छी तरह से प्रश्नों को देखें और वीडियो कंप्लीट वॉच करें। तो बताइए दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी, पद्मा, मेघना या महागंगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पद्मा। पद्मा आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करने वाली नदियां कौन सी हैं। सिंधु, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गंगा और झेलम। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों गंगा और सिंधु। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, सिंधु और झेलम, गंगा और झेलम, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। तो बताइए, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, विष्णु प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में या देव प्रयाग में। बताइए दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है, यानी किस स्थान पर आकर मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में या देव प्रयाग में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, देव प्रयाग में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर पार्ट 2 है दोस्तों इसमें, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 4 है। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, वह नदी जो केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, उस नदी का आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी है। और ऑप्शन है आपके सामने, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो बताइए दोस्तों केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, भागीरथी पर, अलकनंदा पर, गंगा पर या मंदाकिनी पर। बताइए दोस्तों बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के ऊपर है, यानी किस नदी के तट पर है दोस्तों, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या मंदाकिनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अलकनंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है, मेकल, कैमूर, मुकुंदवारा या दोस्तों भाडर। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है, मेकल श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मुकुंदवारा नदी, सॉरी दोस्तों मुकुंदवारा श्रेणी या दोस्तों भांडेर श्रेणी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कैमूर। आगे देखते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से मिलती है। गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी या सोन नदी। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती। गोमती, घाघरा, कोसी या सोन। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सोन नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन नदी से। तो बताइए दोस्तों, बेतवा नदी किससे मिलती है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन नदी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यमुना से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी यमुना से नहीं मिलती है, यानी यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। केन, बेतवा या चंबल। केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो बताइए दोस्तों, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सोन। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। यमुना नदी का उद्गम स्थान है नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपूछ, चौखंबा। बताइए दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपूछ या चौखंबा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बंदरपूछ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। चंबल, केन, बेतवा या रामगंगा। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। चंबल, केन, बेतवा या रामगंगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रामगंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। सोन, गोमती, सरयू या गंगा। रामगंगा दोस्तों। बताइए, गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से होता है दोस्तों। सोन नदी, गोमती नदी, सरयू नदी या रामगंगा नदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रामगंगा नदी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 है, भागीरथी नदी किस नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोमुख से। आगे है दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से, सिंधु के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या महानदी के नाम से। बताइए दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग, कमेंग, लोहित। इनमें से आपको बताना है, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन नंबर सी है एक और दो। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक, दो, तीन, यानी तीनों। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र की इनमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दिबांग, कमेंग और लोहित में से आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, एक, दो, तीन, यानी तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, हिमजुंग, देवांग या सांगपो। बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा, हिमजुंग, देवांग या सांगपो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सांगपो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। और ये तीन नदियाँ दी गई हैं दोस्तों, बराक, सोवनगिरी और लोहित। इनमें से आपको बताना है, और ऑप्शन है आपके सामने केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दो और तीन। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक, दो, तीन, तीनों। तो बताइए दोस्तों, कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बराक, सोवनगिरी और लोहित में से आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दो और तीन। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक, दो, तीन।
तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 2 और 3 यानी दोस्तों सोवनगिरी और लोहित जो हैं अरुणाचल प्रदेश से होकर लेकर हैं, यानी बहती हैं। जबकि दोस्तों बराक नदी जो है आपकी मणिपुर से लेकर निकल के दोस्तों सिक्किम होती हुई सीधे असम में जाकर, असम से होती हुई सीधी दोस्तों वो दोस्तों आपकी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मानस नदी किसकी उपनदी है, ये आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, भांडेर और मैकाल के बीच में, सतपड़ा और अरावली के बीच में, सतपड़ा और विंध्याचल के बीच में, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है विंध्याचल और अरावली के बीच में। तो बताइए दोस्तों इनमें से किन दो श्रृंखलाओं के बीच दोस्तों नर्मदा नदी बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। और इसमें कथन ए है दोस्तों नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कथन आर है दोस्तों नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। इनमें से आपको बताना है, और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कथन ए सही है पर कथन आर सही नहीं है, कथन आर सही है पर कथन ए सही नहीं है, कथन ए और आर दोनों सही हैं, कथन ए और आर दोनों सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो इसमें क्या है दोस्तों, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये गलत है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का नहीं दोस्तों, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। अब है दोस्तों कथन आर, इसमें देखते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो दोस्तों ये सही है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आर सही है पर कथन ए सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया है पीछे प्रश्न नंबर 21 जो था, जो कि नर्मदा नदी है ऐश्वर्य का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती। तो दोस्तों मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी आपके लिए तब मैंने आपको बताया था कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये दोनों ही दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ताप्ती। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, हर भाई के लिए शेयर करें जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, ताकि सभी को इन क्वेश्चनों की दोस्तों प्राप्ति हो और सभी अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर पाएँ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। बताइए दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इसमें आपको बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, शरावती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो बताइए दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो बताइए दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ताप्ती। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों नदियां दी गई हैं आपके सामने, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 2 3 4, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों केवल 2। तो बताइए दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी हैं, ये आपको बताना है। और नदियाँ हैं दोस्तों आपके सामने वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता या पेन्नार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा,
इंद्रावती और प्रणहिता, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और नोट्सों को प्राप्त करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में कह दिया है। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।